मनुष्य जीवन में बहुत समस्याएं हैं, ये सच है। लेकिन उन सब समस्याओं के पीछे एक ही चीज़ जिम्मेदार है और वो है मनुष्य का मन। मन एक झंझट है। मन विचारों को चलाता है और हमारे लिए नई नई मुसीबतें आगे पीछे के विचार चलाएगा। भविष्य की, पास्ट की, भूतकाल की सब विचार चलते रहते हैं। वो कहाँ चलते हैं? मन में। और मन बहुत शक्तिशाली है। मन अगर मित्र हो गया तो आपको पूरे जीवन के लिए आनंदित कर सकता है, और मन को अगर ठीक से अनुशासित नहीं किया गया तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तो मेरे अपने अनुभव से मन को जिसने जान लिया, मन के जाल को जो समझ गया, जो अपने मन को समझ गया, फिर वो सारी तकलीफ़ों से बाहर वैसे ही निकल जाता है जैसे कोई बुद्ध पुरुष, कोई सन्यासी इस संसार की सारी बाधाओं को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। तो असल बात है अपने मन को समझना। मन आप नहीं है, लेकिन आपको ये प्रतीति नहीं है। आपको हमेशा यही लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हैं। असल में वो मन का खेल है। मन का निर्माण हमारे अनेक पुराने जन्मों की चित्त वृत्तियों का नतीजा है। ये हमारे गहरे संस्कार हैं जो हम अनंत जन्मों से उन्हीं सारी चीज़ों को दोहराए जाते हैं। और मन जिसमें रुचि ले रहा है वो आपको उलझा रहा है। आप सोचते हैं कि आपकी रुचि है। किसी स्त्री में किसी पुरुष की रुचि, उस पुरुष को लगता होगा कि ये उसकी रुचि है। नहीं, वो बेचारा जो पुरुष अपने आप को पुरुष कहता है, जो पुरुष है वो तो आत्मा है, और आत्मा एकदम शुद्ध है। और आत्मा भीतर से देख भी रही है अपनी चित्त वृत्ति को कि ये क्या कर रहा है। जैसे पूर्व जन्मों में उसी चीज़ के पीछे ये दीवाना भागता रहा है, चित्त, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। चित्त जो मृत्यु के बाद भी शरीर से निकल जाती है, यह शरीर यहीं गिर जाता है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी फिर किसी दूसरे बॉडी को ढूंढ लेती है और उसमें वो प्रवेश कर जाती है। तो जो उसका मेमोरी है, वो मेमोरी तो मरा नहीं, वो तो दूसरे शरीर में लेके जा रहा है। तो ये है मन का जाल। वो जो वृत्ति आप पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं, अब फिर वो खेल शुरू से, फिर दूसरे जन्म में शुरू से वो वही खेल फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी वृत्ति वही है। तो जो मन को समझ गया कि मैं अलग हूँ और मन अलग है, और मन एक प्रोजेक्टर की तरह है। जो सिनेमा घर में जो प्रोजेक्टर रोशनी फेंकता है पर्दे के ऊपर, पर्दे पे कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखता सब कुछ है। हीरो है, हीरोइन है, हर चीज़ दिखता है। लेकिन असल में पर्दे पे जाके आप देखिए तो आप समझ जाएंगे कि ये तो एक दिग्भ्रम है। ये तो एक भ्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो वहाँ पे धर्मेंद्र है, ना तो अमिताभ है, ना कोई हीरोइन है, लेकिन फिर भी सारा खेल तो चल रहा है भाई। अगर कोई देखे सीट पे बैठ के थिएटर में, तो वो ये नहीं कह सकता है कि ये जो भी है भ्रम है। वो तो कहेगा कि बड़ा बढ़िया सब कुछ है, फुलवारी है, हाँ, आसमान है दिख ही रहा है, हीरो हीरोइन नाच रहे हैं दिख ही रहा है, फूल है दिख ही रहा है, सब तो दिख ही रहा है। पर ये मामला क्या है?
जब कुछ नहीं है पर्दे पे तो भी कैसे दिख रहा है। और यहीं पे गहरी एक समझ है जिसको हम सबको समझना होगा, और हम सब अपने अपने दुखों से एकदम आसानी से पार हो सकते हैं। और यही मैं ज़रूरत समझता हूँ कि स्कूल कॉलेजों में जो भी ज्ञान के नाम पे सूचना का प्रसारण किया जा रहा है, वो सूचना है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है कि हम मुक्त कैसे हों अपने दुख संताप जो मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, ये झंझट पैदा करते रहते हैं, हमेशा प्रेरित करते हैं कि इधर चल उधर चल, वो कर वो पा, ये ले ले, उसको ये कर दे, वो बहुत झंझट करता है मन। तो आप सोचते हैं कि ये आपका उपद्रव है, ये आपकी अपनी इच्छा है। असल में आप तो शुद्ध हैं एकदम, लेकिन इस शुद्धता को आपने अब तक कभी जाना नहीं है, क्योंकि किसी ने आपको ये बताया ही नहीं है कि आप कौन हैं। और आपने भी बड़ी आसानी से मान लिया कि आप मनोज हैं या अपराजिता हैं। मुफ्त में मिल गया कि मैं अपराजिता हूँ, लेकिन आप जो हैं वो एकदम शुद्ध चेतना है। लेकिन ये चेतना आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, यही है आपकी कॉस्मिक एनर्जी। इसी एनर्जी को जगा के चैनलाइज करके, प्रॉपर चैनलाइजेशन के थ्रू हम अपनी चेतना को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र है। बस 7 चक्रों में सिर्फ एक ही चक्र को प्रकृति एक्टिवेट करके, ऑलरेडी एक्टिवेट करके मनुष्य को देती है कि ले, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और बाकी तेरे पास अगर दिमाग हो तो एक्टिवेट कर लेना, नहीं दिमाग हो तो अंधों की भीड़ में दौड़ते रहना और अंधे की तरह दीवार से टकरा टकरा के लहूलुहान हो जाना अपनी ज़िंदगी में, नाक फोड़ना, आँख फोड़ना अपना, क्योंकि अंधा और क्या करेगा। और जब तक आपकी कॉस्मिक एनर्जी सहस्त्रार तक, अंतिम जो सहस्त्रार चक्र यहाँ है, ये आपको कनेक्ट करता है ब्रह्मांड से। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। तो ईश्वर को आप मंदिर में खाली मत ढूंढिए, ईश्वर दिखने लग जाएगा आपको महसूस हो जाएगा। लेकिन पहले आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है उसको जानो, पहले ब्राह्मण बनो, ब्रह्म को जानो, ईश्वर को जानो, और तुम्हारी दौड़ ही खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हारा मंदिर मस्जिद दौड़ना ही खत्म हो जाएगा। मैं भी खूब दौड़ा, लेकिन अंत में जब मेरी चेतना, जब मेरी कुंडलिनी विकसित हुई, जब एक्टिव हुई, और इसके लिए जतन करना पड़ता है आपको। या तो बहुत होशमंद हो जाओ तो वो कुंडलिनी अपने आप जागृत एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ऊपर उठने लगेगी आपके चक्र मूलाधार से, यानी जहाँ से सेक्स के थ्रू वो एनर्जी निकलता है। बस एक ही ज्ञान है पशु को, पक्षी को, आदमी को, कि बस खाओ ठूस के बढ़िया, और उसको एनर्जी जब बनेगा तो वो कहीं से रास्ता मांगेगा कि कहाँ से निकलूँ, बोल, है ना। वो एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। उसी एनर्जी को लोग काम ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जिन्होंने जाना है उन्होंने ये भी जाना है कि ऊर्जा होता है। अब चाहे उसको राम ऊर्जा बना लो या काम ऊर्जा बना लो, अगर तुम उसका चैनलाइजेशन ठीक से नहीं करोगे तो वो काम ऊर्जा है। और अगर काम ऊर्जा को रूपांतरित करके अपने कुंडलिनी को जगा लिया जाए, धीरे धीरे सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं साधना से, तो फिर सहस्त्रार तक पहुंच के वही एनर्जी राम की ऊर्जा बन जाती है।
और तब उसे वो अमृत का स्वाद मिलता है कि फिर सारी तृष्णा अपने आप गिर जाती है, सारी बीमारियां अपने आप ज़मीन पे गिर जाती हैं। फिर उसको लालच छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लालच अपने से ही गिर जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे सही दवाई मिल जाने पे रोग अपने छोड़ के बाप बाप करके भागता है ना। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना है हर मनुष्य को, अगर दुखों से निजात पाना है तो। ये मैंने वही कहा जिस रास्ते पर चल के भगवान बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया, या कोई भी बुद्ध, गौतम नाम उनका गौतम था, लेकिन जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध होगा उसको बुद्ध कहेंगे, बुद्ध उनका नाम नहीं था। तो जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है, एंड जो लोग भी ट्रांसेंड करना चाहते हैं तमाम सांसारिक बीमारियों को, परेशानियों को, सोच फिकर, तो उनको कनेक्ट होना होगा उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो उनके अंदर ही बसा हुआ है। तो जो मैं बात कर रहा था प्रोजेक्टर की, तो प्रोजेक्टर हमारा मन है। मन कहता है रंगीन रंगीन फिल्म दिखाता है, हीरो हीरोइन दिखाता है ना। हमारा मन स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन दिखाता है, सब चीज़ का पिक्चर वो फेंकता है, लेकिन हम उसी के पीछे चल पड़ते हैं। अब स्क्रीन पे जो प्रोजेक्टर फेंका है, मान लो रसमलाई या रसगुल्ला वहाँ फेंका, वहाँ खूब सुंदर रसगुल्ला रसमलाई दिख रहा है, या किसी कामी व्यक्ति को एक हीरोइन दिख रही है, अरे ये तो बहुत सुंदर है ना। तो मान लो कि अगर वो उस हीरोइन को पकड़ने जाए कि छू के भी देखता हूँ थोड़ा, तो क्या वो हीरोइन को छू पाएगा? और रसगुल्ला उसको खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब ये बात समझ में आती है तो ये भी समझना होगा कि मन में जो भी विचार आते हैं वो छाया मात्र हैं, वो बादलों की तरह है। आप आसमान हो और वो बादलों की तरह है। बादलों को गुजरने दीजिए, बादलों के पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? तो होश में जो आ जाता है वो वो मन को समझ लेता है और मन को कहता है कि तू दुखी हो सकता है, तुझे जो दिखाना है दिखा, है ना। मेरा ये नुकसान हो गया तो मन कहता है दुखी हो, क्योंकि दुखी होने की बात है। लेकिन जो ये जान गया कि अच्छा तू हमको दुखी करना चाहता है, लेकिन मैं तो मन नहीं हूँ, मैं तो विचार नहीं हूँ, मैं अपने विचारों का साक्षी होकर देखूँगा। अच्छा, अभी तू ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखा रहा है तो भी ताली बजाऊंगा, और कभी तू रंगीन हंसी मजाक चुटकुले दिखाएगा तो भी ताली बजाऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी स्क्रीन पे हो रहा है, जो भी मन पे हो रहा है, तो मन को हो रहा है, हमको थोड़ी ना हो रहा है। तो लेकिन हम मन के चलाए ही चलते हैं, यानी हमारा नौकर हमको दिशा दिखाता है, वो हमको हुक्म करता है। मन कहता है इधर चलो और हम भी चलते हैं, जिधर मन कहता है हम उधर चलते हैं। तो ये हमारी गलती है। मन को अनुशासित करो, अपने मन को समझो कि वो एक प्रोजेक्टर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो पिक्चर दिखा रहा है, तुम देख लो पिक्चर, और फिर भी वहीं खड़े रहो और मुस्कुराओ और कहो कि ठीक है मन, तुम यहाँ आओ, तुम बाएं और दाएं ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण बहुत भटकाव होता है ना। तुम शांत चुप रहो, हमको तुम्हारा रंगीन पिक्चर भी नहीं देखना है। जो भी लालच देता है मन, जो भी कहता है मन, है ना, जो भी इच्छाएं होती हैं मन में होती हैं, तो वो बहुत कुछ
हरियाली दिखाता है, लालच दिखाता है, बहुत कुछ कहता है, ये करो अब अच्छा होगा, वो करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सब कर दो। तो जो होशमंद होते हैं, जो जानते हैं कि ये अलग अलग प्रकार का फिल्म चल रहा है, प्रोजेक्टर पे सीन आ रहा है पर्दे पे, वो सच नहीं है, रियल नहीं है, इसलिए रोइए मत, इसलिए खुश मत ज़्यादा होइए, बस तटस्थ एक जगह पर एक भाव में बने रहिए, और इसी को कहते हैं बुद्धत्व को प्राप्त होना। जो बुद्ध होते हैं, जो होशमंद होते हैं, जो ये जान चुके हैं कि मन का जाल क्या है, कैसे नचाता है मन, कैसे किसी से किसी को मर्डर भी करवा देता है मन, कैसे अहंकार के बस हम क्या क्या नहीं करते हैं, जबकि आनंद ये जान जाने में है कि ये हमको नचा रहा है ना। तो बुद्ध जो होते हैं, जो होशमंद लोग होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में कुछ बिगड़ गया तो भी वो जानते हैं कि क्या बिगड़ा, प्रोजेक्टर दिखा रहा है कि बिगड़ गया, लेकिन ये प्रोजेक्टर जो दिखा रहा है वो सच तो नहीं है, पर्दे पे जो दिख रहा है वो सच तो नहीं है। फिर ये कहता है कि खुशी की बात है, खुशी की भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशी या दुख जो भी प्रोजेक्टर दिखा रहा है वो तो इमेजेस हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, सत्ता नहीं है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस संसार में, वो इस प्रोजेक्टर के माध्यम से देख रहे हैं। असल में जब आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी को रियलाइज़ करेंगे, जब आत्मबोध होगा किसी भी मनुष्य को, तो वो ये जान जाएगा कि सच में मन के चलाए ही हम चले और इसलिए दुख इतना भोगे, और जबकि होश में आके अभी ही सुखी और हमेशा के लिए सुखी हुआ जा सकता है, और सांसारिक सारी दुखों को पार भी किया जा सकता है ना। बात समझ में आई? आती है समझ में बात?